Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today students we will do worksheet number 40. Read the following extract carefully and answer the question that follow. इससे ऊपर देखो एक अच्छी सी कोटेशन है, faith is like वाईफाई. जो विश्वास होता है वो वाईफाई की तरह होता है. इट इज़ इनविजिबल. देखो वाईफाई जब घर में होता है वो इनविजिबल होता है, लेकिन वो कनेक्ट कर देता है हर डिवाइस को. फ़ोन से भी, अगर आप टैब से भी, कंप्यूटर को, घर में जो भी डिवाइस होती है उससे कनेक्टिविटी हो जाती है. बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. लेकिन फेथ में भी वो पावर होती है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारी कनेक्टिविटी कर देता है. जैसे कि इस चैप्टर में लेटर टू गॉड में देखो लेंचो की कनेक्टिविटी गॉड से. हालांकि साइंस कहती है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी देखो स्टोरी में फेथ था उसका, और फेथ ने वाईफाई की तरह देखो पोस्ट मास्टर के मन में ऐसा किया कि उसकी हेल्प की. तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपने पढ़ा ही होगा. तो आपके क्वेश्चन पेपर में सीन पैसेज भी आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, उसके क्वेश्चन के आंसर हमें करने होते हैं. तो एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, चैप्टर तो हमें पढ़ा ही होता है, स्टोरी तो हमें पता ही होती है, तो हम इसका भी वही अनसीन पैसेज वाला ही तरीका अपनाएंगे. हम जो है एक्सट्रैक्ट को नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के देंगे फिर हम आंसर. तो इसमें क्या होता है, ये सीन पैसेज होता है, आपको पहले पढ़ा हुआ होता है, ये चैप्टर से होता है ये पैसेज. तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो कि अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो ही आप उसके आंसर दे सकते हो. मतलब वो एनालिसिस का देता है, लॉजिकल रीजनिंग का देता है कि आपको स्टोरी आती है, ओनली देन यू आर एबल टू गिव द आंसर. तो आपको स्टोरी ध्यान से पढ़नी है, ये फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ही है. तो अब हम इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो देखो मैंने कहा था जैसे अनसीन पैसेज को करते थे, पहले हम जो है लेंचोज हाउस लोकेटेड वाला देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस देखो, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. तो आ गया इसका आंसर. देखो लेंचो का हाउस जो है वो कहाँ पर है. तो आपको देखो अच्छे तरीके से अगर आपको आंसर देना है तो जो क्वेश्चन होता है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. वो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे लेंचोज हाउस, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाच, और फिर मेन वर्ब लोकेटेड. लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड. अब हमें लोकेशन पता लग गई है, देखो कहाँ पर है, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. तो हम इसका सही आंसर क्या होगा, लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. ओके स्टूडेंट, लेंचोज हाउस लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. तो ये आपका जो है बिल्कुल प्रॉपर आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है. लेकिन किसी बच्चे को अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फर्स्ट सेंटेंस पे लिखेगा तो भी उसको हाफ मार्क मिल जाएगा. हालांकि सही तरीका है कि जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव में है उसको सिंपल सेंटेंस बनाओ, फिर हमें टू द पॉइंट उसका आंसर देखो क्या है. इसका आंसर हमें प्लेस बताना है ना कि लेंचो का हाउस कहाँ लोकेटेड था. तो कहाँ पर था, एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. What could be seen approaching in the north east. अब आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको बगैर एक्सट्रैक्ट के पढ़े भी आपको आता है, लेकिन फिर भी हम एक्सट्रैक्ट को जो है कंसल्ट कर लेते हैं. तो हम एक्सट्रैक्ट में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से क्या किसको आते हुए देख सकते थे. तो इसमें हम देखेंगे, देखो ये इन द नॉर्थ ईस्ट whose mountain of clouds could be seen approaching. तो ये तो बिल्कुल ही अगर आप सेम टू सेम लिख दोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो इसका आंसर क्या है, आप ये भी लिख सकते हो कि whose mountain of clouds could be seen approaching in the north east. ये भी सही है. अब जो प्लेस वाली एडवर्ब इन द नॉर्थ ईस्ट को आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो. तो इसका सही आंसर है इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डिड लेंचो गो आउट. लेंचो जो है
बाहर क्यों आया था? अब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो लेंचो क्यों बाहर आया था? क्यों? रेन को फील करने के लिए बॉडी पर। चलो हम पैसेज में देखते हैं कि क्यों आया था। तो इस पैसेज में देखो आप जरा, द मैन वेंट आउट। अब मैन कौन है? लेंचो ही है। वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। तो ये है इसका आंसर। अगर आप इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ रखी है, तो लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। अपने बॉडी पर रेन को फील करने के लिए बाहर आया था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर भी बाहर स्वीट और फ्रेश थी क्योंकि वो खुश था। लेंचो वॉज हैप्पी, सो ही wanted to feel the rain on his body। ओके स्टूडेंट, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा, रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किया किससे? न्यू कॉइन्स से। क्यों किया था? ये देखो, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि कॉइन्स क्या होते हैं। नए कॉइन से, सिक्कों से लेंचो ने रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन क्यों किया था? क्यों किया था? बोलो जरा। क्यों? क्योंकि लेंचो जो है फार्मर था, और फार्मर था तो क्या होगा? क्रॉप उसकी रेडी थी हार्वेस्टिंग के लिए, और उसको सेल करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट। रेन ड्रॉप उसकी हेल्प करेंगे और अच्छी फसल मिलेगी इसको। तो इससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन मोर मनी, ही बिकेम मोर प्रॉस्परस। सो लेंचो कंपेयर्ड देम फॉर न्यू कॉइन्स। इसलिए रेन ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया? न्यू कॉइन्स से। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो लॉजिकल था। आपने देखा होगा फार्मर के लिए रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं? कॉइन्स, जैसे पैसे बरसते हैं वैसे, क्योंकि रेन ड्रॉप्स क्या करती हैं? उसकी हार्वेस्ट को अच्छा जो है करती है, उससे उसको ज़्यादा इनकम होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द रेन सडनली? अचानक जो है बारिश के साथ क्या होता है? तो आपको पता है ना बारिश के साथ क्या होता है? अचानक बारिश किस में चेंज हो जाती है? हेल स्टोन्स के अंदर। तो इसमें जो है व्हाट हैपन टू द रेन सडनली, देखो यहाँ पर, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। तो क्या हो गया? रेनफॉल किस में चेंज हो गई? हेल स्टोन्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, now next question is the frozen pearls refer to which thing in the paragraph? अब देखो फ्रोजन पर्ल का कैसा होता है? हमारा मोती कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, मोती सफ़ेद कलर के होते हैं। और जो हेल स्टोन होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। तो इसमें हेल स्टोन को, फ्रोजन पर्ल किसको रेफर करता है यहाँ पर? हेल स्टोन्स को। तो द फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू हेल स्टोन्स इन द पैराग्राफ। जो हेल स्टोन्स हैं वही हमारे क्या हैं? फ्रोजन पर्ल मोती होते हैं, जैसे मोती बिखर जाते हैं वो जो हैं, इससे कंपैरिजन किया है फ्रोजन पर्ल का हेल स्टोन से। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? व्हाई? जब जो है हेल, ओलावृष्टि जो है स्टॉप हुई, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी और ऐसे फीलिंग क्यों थी? अब हेल स्टोन से तो क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी, हार्वेस्ट बर्बाद हो जाएगी, तो क्या होगा? ही बिकेम सैड। लेंचो बिकेम सैड। देखो यहाँ पर देखो, लेंचोज सोल was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son. तो क्या होगा? लेंचो felt sad after the hail because the crops which was ready for harvest was destroyed totally by the hailstones. क्योंकि जो हार्वेस्ट रेडी थी वो अब क्या हो गई? तबाह हो गई हेल स्टोन के कारण। तो लेंचो क्या था? लेंचो बिकेम सैड।
Okay, now question number 8. Find the word from the passage which means option given in the bracket. ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हमें बताने हैं। तो वेरी क्लोजली देखो हमारे पैसेज से विच मीन जिसका मीनिंग क्या है, वेरी क्लोजली। तो वेरी क्लोजली क्या होता है, वेरी क्लोजली इसमें देखो जरा कहाँ पर वेरी क्लोजली का सिनोनिम्स वर्ड यूज़ हुआ है, कहीं पर हमें इसमें पैसेज में। और कई बार तो क्या होता, कौन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वेरी क्लोजली क्या होता है, घनिष्ठता, एक बिल्कुल वैसा का वैसा दिखना, इंटीमेटली। तो इंटीमेटली क्या होता है, वेरी क्लोजली, उसी की तरह दिखना, इंटीमेटली। नेक्स्ट है कंटेंटेड क्या होता है, सेटिस्फाइड क्या होता है हमारा, कंटेंटेड। फोरकास्ट देखो वेदर की फोरकास्ट होती है, भविष्यवाणी करना, तो वो क्या होता है, प्रिडिक्टेड। टू टेक आफ्टर, रिजेंबल क्या होता है हमारा, टू टेक आफ्टर। ओके, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉ क्रॉप्स, जो ग्रुप में चलती है और फसल को तबाह। देखो आजकल ये तो बड़ी ही ऐसे इंसेक्ट है, वो क्या है, वो लोकेस्ट अटैक हो रहा है ना, अभी आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे। तो ऐसे इंसेक्ट जो उड़ते हैं ग्रुप के अंदर, फसलों को तबाह करते हैं, उनको हम हिंदी में टीडी बोलते हैं और इंग्लिश में लोकेस्ट क्या होती है, टिड्डियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। गिव एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड, हमें इन वर्ड के एंटोनिम देने। एंटोनिम क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं। ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, तो हमारा वर्ड क्या है, सैडनेस जो है वो क्या होती है हमारी, सैडनेस प्लेजर या सेटिस्फाइड। सैडनेस उदासी होती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लेजर, खुशी। रिस्टोर्ड क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को स्टोर करना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, नष्ट करना, वो बचाना होता है, वो होता है नष्ट करना, अपोजिट वर्ड डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंचुएशन मार्क, आपने पंचुएशन मार्क की वर्कशीट कर ली है पहले। फाइंड आउट एंड एनसर्कल कोमा, अपोस्ट्रोफी एंड कोटेशन मार्क इन द पैसेज गिवन अबव। तो हमें किस किस को एनसर्कल करना है, कोमा, अपोस्ट्रोफिस और कोटेशन मार्क। अब देखो इसमें कोमा कहाँ यूज़ हुआ है हमारा, ये हमें पैसेज इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर इसमें कोमा यूज़ हुआ है, कहाँ पर कोटेशन मार्क यूज़ हुआ है। तो देखो कोटेशन मार्क तो ये है, कोटेशन मार्क पता है, डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जब कोटेशन मार्क होता है तो जब उसके बाद जो है आपको कोमा ज़रूर मिलता है। जैसे ये देखो इसमें ये कोमा है, ये आपका कोमा है, और ये क्या है, कोटेशन मार्क है। इन्वर्टेड कोमास क्लोज और ओपन होते हैं हमारे कोटेशन मार्क। और आगे देखते हैं हम जरा कहाँ पर कोमा यूज़ हुआ है। कोमा हमारा देखो यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये देखो कोमा, ये भी कोमा आपको सर्कल करना है। और फिर आगे चलते हैं हम, आगे फिर हम देखते हैं कहाँ पर कोमा, अपोस्ट्रोफी, या फिर ये देखो फिर आ गया है आपका कोमा। उसके बाद फिर आप देखते हैं यहाँ पर भी है आपका कोमा, ये भी कोमा। फिर जो है अब लास्ट में देखो ये अपोस्ट्रोफी है, लेंचोज, अपोस्ट्रोफी हम करते हैं का बताने के, लेंचोज सो, लेंचो की सो। उसके बाद जो है हमारा फिर आ गया है कोटेशन मार्क, ये हमारे क्या है, कोटेशन मार्क। यहाँ पर भी क्लोज करना था, थोड़ी मिस्टेक है, तो ये भी हमारे हो जाएंगे कोटेशन मार्क। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव ए नाइस डे।